हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपनी यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मस्त होंगे। साथियों, आज आप लोगों के बीच में एक ऐसा टॉपिक लेकर मैं हाजिर हूँ जो कहीं न कहीं इस टॉपिक को पढ़ने के लिए इस देश के अंदर जितने भी हमारे स्वतंत्र भारत के नागरिक रहते हैं, हर भारत के नागरिक को यह पता होना चाहिए संविधान के अंतर्गत क्या क्या हमें प्रावधान दिया गया है। संविधान में जो प्रावधान दिया गया है, जो तमाम अधिकार दिए गए हैं, उस अधिकार में हमारे लिए किस विषय में क्या चीज़ दिया गया है। तो आज उसी संविधान से हम टॉपिक चुने हैं, भारतीय संविधान की अनुसूची एवं उसके विषय। दोस्तों, आपको मालूम है जब संविधान बना था तो उस समय संविधान के अंतर्गत 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 11 मौलिक कर्तव्य, 7 मूल अधिकार और आपकी 22 भाषाएं और 8 अनुसूची दी गई थी। बाद में तमाम प्रकार के संशोधन किए गए, जो इस समय अगर वर्तमान की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 412 अनुच्छेद है। इसके बाद 22 भाग हैं, 22 भाषाएं भी हैं। इसके बाद जो मूल अधिकार 7 था वो 6 हो गया है, और जो अनुसूची 8 थी वह अनुसूची संशोधन होकर बढ़ के इस समय वर्तमान में 12 हो चुकी है। तो आइए हम आपको आज दिखाते हैं कि उस संविधान के अंतर्गत जो संविधान की जो अनुसूची दी गई है, उस अनुसूची के अंतर्गत जो तमाम प्रकार के विषय दिए गए हैं कि किस अनुसूची में कौन सा विषय दिया गया है, ये हमें नहीं पता चल पाता है। दोस्तों, जब संविधान को हम पढ़ेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि किस अनुसूची के अंतर्गत कौन सा विषय दिया गया है। बहुत सारे एग्जाम्स में से पूछ लेते हैं कि पहली अनुसूची के अंदर क्या दिया गया है, लास्ट वाली 12वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या क्या दिया गया है, 5वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या दिया गया है। अगर हम कहीं की अनुसूची को पढ़े रहेंगे, अनुसूची के विषय में क्या क्या रखा गया है, तभी हमें नॉलेज होगा, तभी हम उसका आंसर कर पाएंगे, अन्यथा हम आंसर नहीं कर पाएंगे। तो आइए हम आपको दिखाते हैं जो भारत के संविधान में 12 अनुसूची है उसका क्या क्या विषय है। तो देख लीजिए दोस्तों, अनुसूची तथा उसके विषय। एक तरफ हम देख लीजिए अनुसूची दिए हैं, दूसरी तरफ हम उसके विषय दिए हैं कि किस अनुसूची में कौन सा विषय शामिल है। टोटल अगर मैं बात करूं तो देखिए, टोटल अगर मैं बात करूं इस समय वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान की अगर हम बात करूं तो 12 अनुसूची है। ध्यान दीजिएगा, कितना है, 12 अनुसूची है। लेकिन जब संविधान बना था तो उस समय 12 नहीं था, उस समय मात्र केवल 8 अनुसूची थी। जो संविधान में संशोधन तमाम प्रकार का किया गया, जो इस समय वर्तमान में आपकी अनुसूची टोटल हो गई 12। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि भारतीय संविधान में कितने अनुसूची थी। अगर थी तो ध्यान दीजिएगा, थी पूछे तो आपका पुराना वाला यानी 8 आंसर होना चाहिए, 8। लेकिन अगर पूछे कि कितने अनुसूची वर्तमान में है तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, 12। आइए हम आपको दिखाते हैं किस अनुसूची में क्या चीज दिया गया है। दोस्तों, पहली अनुसूची हम बात करेंगे, एक तरफ देखिए लाइन से हम दे दिए, एक तरफ अनुसूची है, दूसरी तरफ उसके विषय हैं। पहली अनुसूची में क्या दिया गया है, पहली अनुसूची में राज्य एवं संघ। दोस्तों, पहली अनुसूची अगर आप पढ़ेंगे तो पहली अनुसूची में ही दिया गया है राज्य एवं संघ। दूसरी अनुसूची की अगर हम बात करें, दूसरी अनुसूची में दिया है राष्ट्रपति एवं राज्यपाल। यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल के अंतर्गत किसी भी प्रकार की अगर कोई बात होगी तो वो जो है अपनी बात को कहने के लिए अनुसूची दूसरी का सहारा लेके राष्ट्रपति व राज्यपाल उस बात को बहुत आसानी से कह सकता है। अनुसूची नंबर 3, तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ ग्रहण। आप जानते हैं राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, उपराष्ट्रपति हो, जितने भी हमारे सारे मेंबर्स होते हैं, जितने भी हमारे सारे जो है पदाधिकारी होते हैं, सभी को शपथ ग्रहण करने के लिए कोई न कोई एक क्या होता है, एक अनुसूची होती है। तो तीसरी अनुसूची में क्या दिया गया है, यानी तीसरी अनुसूची के अंतर्गत एक कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री होगा, चाहे राष्ट्रपति होगा, चाहे उपराष्ट्रपति होगा, चाहे राज्यपाल होगा, तीसरी अनुसूची के अंतर्गत ही वो अपना शपथ ग्रहण करेगा। चौथी अनुसूची में क्या है, चौथी अनुसूची बोल रहे हैं राज्यसभा स्थान एवं आवंटन। चौथी अनुसूची आपको बताता है कि किसी भी देश के अंदर राज्यसभा एवं स्थान तथा आवंटन, जब एक राज्यसभा को आवंटन किया जाएगा, जब एक राज्यसभा को स्थान दिया जाएगा तो वह अनुसूची चौथी के अंतर्गत ही उसको रखा जाएगा। अनुसूची 5, पांचवी अनुसूची में क्या है, अनुसूचित जनजाति एवं जनजाति के क्षेत्रों। यानी जो पांचवी अनुसूची है आपको ये बताता है, उस अनुसूची के अंतर्गत ये विषय रखा गया है कि जो अनुसूचित जाति है एवं जो अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों को जो रहने वाले लोग हैं, पांचवी अनुसूची के अंतर्गत उसके विषय दिए गए हैं। छठी अनुसूची में क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। जो अनुसूची
6वीं है, उसमें असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है। जो जनजाति है उसके बारे में क्या दिया गया है, आपका प्रावधान दिया गया है। इसके बाद क्या है, 7वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, कपिल अंदर आइए। 7वीं अनुसूची, 7वीं में क्या दिया गया है, 7वीं अनुसूची में संघ सूची मूल संविधान 97 थे, जो वर्तमान में कितने हैं, 100। ध्यान दीजिएगा, 7वीं जो अनुसूची है संघ सूची मूल संविधान में जब सूची बनी थी उसमें मूल संविधान में 97 थे, लेकिन इस समय वर्तमान में 97 थे, लेकिन जो वर्तमान में कितना है, 100। अनुसूची नंबर 8, 8वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, भाषाएं। आप दोस्तों जानते हैं संविधान के अंदर क्या है, 22 भाषाएं भी है दी गई है, 22 भाषा आप बोल सकते हैं, संविधान ने आपको मान्यता प्रदान किया है। लेकिन ये 22 भाषा किस अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है, किस अनुसूची के अंतर्गत आता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि अनुसूची नंबर 8, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का मान्यता दिया गया है। अनुसूची नंबर 9, 9वीं अनुसूची में क्या है, भूमि सुधार एवं संशोधन। दोस्तों ध्यान दीजिए, 9वीं अनुसूची आपको यह बताता है भूमि सुधार एवं संशोधन, यानी अगर किसी भी प्रकार की अगर भूमि में अगर आपको सुधार करना है या किसी भी प्रकार का अगर आपको भूमि में संशोधन करना है तो आप अनुसूची 9 का सहारा लेके आप कर सकते हैं। अनुसूची नंबर 10, 10वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन निरंतरता के बारे में दिया गया है। यानी अगर किसी भी प्रकार के किसी भी दल में अगर कोई भी परिवर्तन अगर करना है या किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन आपको करना है या निरंतर उसको जारी रखना है तो अनुसूची नंबर 10 में यह विषय का प्रावधान दिया गया है। अनुसूची नंबर 11, 11वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, पंचायतें संविधान संशोधन। दोस्तों जानते हैं कि आप जो पंचायत होती है तो पंचायत ये आपकी कहते हैं पंचायत हो रही है, पंचायत किसके अंतर्गत आता है, तो अनुसूची नंबर 11 के अंतर्गत पंचायत एवं संशोधन, यानी पंचायत के अंतर्गत किसी भी प्रकार की वहां बुलाकर उसमें संशोधन आप कर सकते हैं, अनुसूची नंबर 11 के अंतर्गत। दोस्तों अनुसूची से लास्ट अनुसूची 12वीं के अंतर्गत क्या दिया गया है, नगर पालिका 74वां जोड़ गया, नगर पालिका 74वें संविधान संशोधन इसको जोड़ा गया। दोस्तों ये रहा आपका अनुसूची से संबंधित प्रश्न, जो आपको मालूम हो गया कि 12 अनुसूची संविधान के अंतर्गत जो दिया गया है उस 12 अनुसूची में कौन कौन विषय दिया गया है, कौन सा विषय किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो हमने आपको पूरा कंटेंट आपको 12 अनुसूची दिया, 12 अनुसूची एवं 12 अनुसूची के विषय हमने आपको दे दिया। आशा है कि आप लोग जरूर समझ गए होंगे। अगर आपको लगता है कि मतलब ये वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो आप कॉपी पेन उठा के हमारे चैनल पर जाके सब्सक्राइब करके इस वीडियो को आप अपने कॉपी और पेन से लिखकर आप एक नोट्स बना सकते हैं जो आपके हमेशा काम आने वाला है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।